थ्री स्पीड कूलर मोटर कनेक्शन 3 स्टेप रोटरी स्विच के साथ किस तरह किया जाता है। 3 स्पीड कूलर मोटर में मोटर के स्पीड वायर का आइडेंटिफिकेशन मल्टीमीटर के जरिए किस तरह किया जाता है। दैट मीन्स 3 स्पीड कूलर मोटर में हम मल्टीमीटर के जरिए किस तरह पता कर सकते हैं कौन सा वायर हमारा लो स्पीड का वायर है, कौन सा मीडियम स्पीड का वायर है और कौन सा हाई स्पीड का वायर है। वैसे हमारे पास जो कूलर मोटर होती है उसके ऊपर आपको गिवन होता है लो स्पीड वायर कौन सा है, मीडियम स्पीड वायर कौन सा है, हाई स्पीड वायर कौन सा है। बट बाय द वे यदि स्टिकर मोटर के ऊपर से निकल चुका है और मोटर पे जो वायर्स दिए गए हैं उसका कलर कोड भी यदि डिफरेंट हो तो आप मल्टीमीटर के जरिए किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो मल्टीमीटर है उसे आपको रेजिस्टेंस की रेंज में सिलेक्ट करना होगा। देखिए रेजिस्टेंस की रेंज पर सिलेक्ट किया। अब आपको बारी बारी से सभी वायर का रेजिस्टेंस मेजर करना है। दैट मीन्स देखिए अभी हम रेड के साथ ब्लैक का रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। सभी का रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है और आप ध्यान रखें जब भी आप रेजिस्टेंस मेजर करें तो वायर पर आपका हाथ या उंगली ने टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं होगी। देखिए रेड और ब्लैक के बीच में 44 ओहम रेजिस्टेंस आया। अब रेड और ब्लू के बीच में हम रेजिस्टेंस देख लेते हैं 101, इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं 101। रेड के साथ सभी वायर का पहले हम रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। अब रेड के साथ वाइट का मेजर कर लेते हैं और जब भी आप रेजिस्टेंस मेजर करें तो आपकी उंगली ने वायर्स पर टच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं आएगी। 18 ओहम हमें मिला है रेड और वाइट के साथ। चलिए 18 ओहम हमने मेजर कर लिया। अब सभी वायर्स का रेजिस्टेंस हमें वाइट वायर के साथ मेजर करना है। चलिए सबसे पहले वाइट और ब्लैक का मेजर किया तो यहाँ पे जो हमें रेजिस्टेंस मिला है वो 28 ओहम मिला है। चलिए 28 ओहम हमने मेजर कर लिया। अब वाइट के साथ ब्लू का रेजिस्टेंस हम मेजर कर लेते हैं। बारी बारी से आपको सभी वायर्स का रेजिस्टेंस मेजर करना है। ऐसा करने से आपको जो मोटर के स्पीड वायर मिलेगी वह एक्यूरेट मिलने वाले हैं। चलिए इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं 86 ओम। अब वाइट के साथ रेड का रेजिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। चलिए वाइट और रेड का रेजिस्टेंस देखा जाए तो यहाँ पर 18 ओहम आया है। चलिए इसे भी हम नोट डाउन कर लेते हैं 18 ओहम। चलिए अब इसी तरह से हम ब्लू वायर के साथ भी सभी रेजिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। चलिए ब्लू के साथ सबसे पहले ब्लैक का रेजिस्टेंस मेजर किया तो 60 ओहम आया। चलिए इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब ब्लू के साथ वाइट का रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं। चलिए ब्लू एंड वाइट का रेजिस्टेंस कितना आया यहाँ पर देख सकते हैं 86 ओहम। इसे हम मेज़र कर लेते हैं 86 ओहम। अब देखिए हमारे पास ब्लू और रेड का रेजिस्टेंस हम मेज़र कर लेते हैं। ब्लू एंड रेड का रेजिस्टेंस 101 आया, इसे भी हम नोट डाउन कर लेते हैं। अब सेम हमें रेजिस्टेंस मेज़र ब्लैक वायर के साथ कर लेना है। चलिए ब्लैक और ब्लू के बीच में रेजिस्टेंस हमें 60 ओहम मिला, इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। सेम रेजिस्टेंस अब हमें ब्लैक एंड वाइट के साथ ले लेना है। ब्लैक एंड वाइट के बीच में जो रेजिस्टेंस मिला है वो 28 ओहम मिला है। चलिए 28 ओहम हमने मेज़र किया। अब ब्लैक एंड रेड के बीच में जो रेजिस्टेंस मिला है वो 44 ओहम मिला है। देखिए सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब हमें ऐसा वायर देखना है जिसका रेजिस्टेंस सभी वायर्स के साथ ज़्यादा आया हो। देखिए जिसका रेजिस्टेंस सभी के साथ ज़्यादा आया हो, देखिए रेड और ब्लैक के साथ हमें मिला 44, रेड और ब्लू के साथ मिला है 101। तो देखिए जो ब्लू का रेजिस्टेंस है वो ब्लैक एंड वाइट के कंपैरिजन में 101 मिला है। अब वाइट के साथ देखिए हमें ब्लैक का रेजिस्टेंस 28 मिला है, वाइट के साथ ब्लू का रेजिस्टेंस 86 मिला है। देखिए यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा जो रेजिस्टेंस हमें मिला है वाइट वायर का वो ब्लू वायर के साथ मिला है। अब ब्लू वायर का रेजिस्टेंस देखिए ब्लैक के साथ 60 ओहम मिला है। चलिए यहाँ पे 60 मिला है। आप देखिए जो ब्लू का रेजिस्टेंस वाइट के साथ हमें मिला है वो 86 ओहम मिला है और ब्लू का रेजिस्टेंस 101 हमें रेड वायर के साथ मिला है। चलिए यहाँ पर हमारे पास ब्लू वायर का रेजिस्टेंस सभी वायर्स के साथ में ज़्यादा आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं रेड का रेजिस्टेंस 101 सभी के साथ में सबसे ज़्यादा ब्लू के साथ में आया है। अब ब्लैक वायर के साथ देखते हैं
तो ब्लैक के साथ जो ब्लू का रेजिस्टेंस 59 मिला है, देखिए 59, वही यदि हम ब्लैक का रेजिस्टेंस व्हाइट के साथ देखें तो 28 मिला है और रेड के साथ में 44 ओहम मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लू वायर है उस ब्लू वायर का रेजिस्टेंस बाकी सभी वायर्स के साथ में, व्हाइट के साथ में 86 और ब्लू के साथ में 59 और रेड के साथ में 101। दैट मीन्स ब्लू एक ऐसा वायर है जिसका रेजिस्टेंस बाकी सभी वायर्स के साथ में ज़्यादा है। तो ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस बाकी सभी वायर्स के साथ में ज़्यादा होता है वो कॉमन वायर होता है। देखिए कॉमन वायर का आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया है। अब देखिए कॉमन हमें पता चल चुका है, अब कॉमन के साथ बाकी सभी वायर्स का रेजिस्टेंस हमें मेजर करना है। देखिए ब्लू एंड ब्लैक का 60, ब्लू एंड वाइट 86, ब्लू एंड रेड 101। तो ऐसा रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगा उसमें करंट जो है वो कम फ्लो होगा, और करंट यदि कम फ्लो होगा तो उसकी स्पीड भी हमें कम मिलेगी। तो ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो उसमें एम्पेयर कम फ्लो होगा और स्पीड कम होगी। 101 हमें जो मिला है इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी स्पीड कम होगी, ये हमारा लो स्पीड वायर होगा। वाइट वायर पे 86 मिला है, मीडियम हमें रेजिस्टेंस मिला है तो ये मीडियम स्पीड वायर है। और सबसे कम रेजिस्टेंस हमें जो मिला है वो ब्लैक वायर के साथ मिला है, रेजिस्टेंस कम दैट मीन्स स्पीड ज़्यादा। तो जो हमारे पास ब्लैक वायर वो हाई स्पीड का वायर है। तो इस तरह से आप वायर का आइडेंटिफिकेशन रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। देखिए तीनों स्पीड वायर हमें मिल चुके हैं और कॉमन वायर हमने ब्लू वायर आइडेंटिफाई किया है। अब इन वायर का कनेक्शन 3 स्टेप रोटरी स्विच के साथ किस तरह किया जाएगा समझ लेते हैं। जो L पॉइंट है यहाँ पर हमें फेज वायर कनेक्ट करना है। 1 नंबर पर लो स्पीड वायर, 2 नंबर पर मीडियम स्पीड वायर और 3 नंबर पर हाई स्पीड वायर को कनेक्ट कर देना है। चलिए हम प्रैक्टिकली कनेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास लो स्पीड वायर रेड वायर है तो 1 नंबर पर हमें इसे लो स्पीड वायर को कनेक्ट कर देना है। जब रोटरी स्विच को 1 नंबर पर रोटेट किया जाएगा तो हमारी मोटर लो स्पीड पर रोटेट होगी। 2 नंबर पर वाइट वायर कनेक्ट कर देना है। जब रोटरी स्विच को 2 नंबर पर रोटेट किया जाएगा तो हमारी मोटर मीडियम स्पीड पर रन होगी और कनेक्शन को आपको फुल टाइट करना है, लूजिंग ना हो इसका आपको ध्यान रखना है। और 3 नंबर पॉइंट पर हमें हाई स्पीड वायर या जो ब्लैक वायर है उस ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देना है। अब जैसे जैसे रोटरी स्विच को रोटेट किया जाएगा हमारी मोटर की स्पीड चेंज होगी। देखिए 3 नंबर पर हम हाई स्पीड वायर को कनेक्ट कर देते हैं। चलिए तीनों स्पीड वायर का कनेक्शन हमारा 3 स्टेप रोटरी स्विच में हो चुका है। अब किस तरह से लाइन वायर कनेक्ट किया जाएगा, किस तरह से न्यूट्रल वायर कनेक्ट किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो L नंबर पॉइंट है, L नंबर पॉइंट पर आपको फेज वायर कनेक्ट कर देना है या लाइन वायर कनेक्ट कर देना है। तो L पॉइंट पर हम फेज वायर कनेक्ट कर देते हैं। देखिए हमारे पास 3 स्टेप रोटरी स्विच में फेज कनेक्शन भी हो चुका है प्लस स्पीड वायर का कनेक्शन भी हो चुका है। अब हमें न्यूट्रल कनेक्शन कनेक्ट करना है। तो जो कॉमन वायर है या जो ब्लू वायर बचा हुआ है इस ब्लू वायर में हमें न्यूट्रल को कनेक्ट कर देना है। देखिए इस कॉमन वायर में न्यूट्रल हमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देना है। आप फेज और न्यूट्रल को इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रोटरी स्विच में न्यूट्रल भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिंगल फेज में फेज और न्यूट्रल इंटरचेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए हमारे पास कनेक्शन हो चुका है। अब हम प्रैक्टिकली रोटेट कर मोटर की स्पीड चेक कर लेते हैं। देखिए अभी हमारा रोटरी स्विच स्टॉप कंडीशन में है। जैसे इसे 1 नंबर पर रोटेट किया जाएगा हमारी जो मोटर है वो लो स्पीड पर रोटेट हो रही है, 2 नंबर पर मीडियम स्पीड पर रोटेट होगी और 3 नंबर पर यह हाई स्पीड पर रोटेट होगी। तो इस तरह से आप 3 स्पीड कूलर मोटर कनेक्शन 3 स्टेप रोटरी स्विच के साथ कर सकते हैं। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।